Swami Narayana, Swami
स्वामी नारायण 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 स्वामी महाराज स्वामी नारायण 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 करयो युग निर्माण स्वामी नारायण 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 अभय वचन देना स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण प्रभु अंतर्यामी शरणा स्वामी प्रभु अंतर्यामी शरणा स्वामी प्रभु अंतर्यामी शरणा स्वामी प्रभु अंतर्यामी शरणा स्वामी पागलो घनश्याम स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जोर से बोलिए स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण। यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज काका जी महाराज की स्मृति दिन बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। आज काका जी साक्षात हमारे बीच में प्रकट हैं और हमारे बीच में आज दिनकर भाई आए हैं जो जी महाराज काका जी महाराज का साक्षात स्वरूप है। उनकी सेवा का, उनका दर्शन का, उनका समागम का, उनकी कथावार्ता का लाभ हमें मिलेगा। तो आज इस भजन संध्या का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अब हम श्री जी महाराज का हमने आह्वान किया, स्वामी नारायण भगवान का। उसकी बहुत अच्छी धुन डैडी ने, प्रवीण भाई ने और राकेश भाई, जीवराज भाई सब बहनों ने सुनाई। अभी हमारे बीच में भगवान तो आए हैं लेकिन साथ में हमारे गुरुदेव भी आए। तो गुरु आए हैं तो उनका पूजन भी करना पड़ेगा। मगर हम ऐसे जगत के कौन से फूल हैं, ऐसा चंदन है, कैसे पुष्प है जिससे उनका पूजन कर पाएंगे। तो सिर्फ एक भावना है, तो यह भावना को व्यक्त करता हुआ हम भजन गाएंगे। गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। गुरुदेव आपकी चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद को ही लेकर आया हूँ। चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद को ही लेकर आया हूँ।
खुशी के यज्ञ में मैं सभी बदले आया हूँ। तेरी खुशी के यज्ञ में मैं सभी बदले आया हूँ। चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद को ही लेकर आया हूँ। गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। गुरुदेव हमारा यह पूजन स्वीकार करना। तो आज हमारा काका जी महाराज का स्मृति दिन है। तो काका जी महाराज श्री जी महाराज के बहुत ही प्यारे भक्त हैं। श्री जी महाराज का साक्षात स्वरूप बन गए। योगी जी महाराज के साथ ऐसा जीवन जिया और उनके गुरु शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज दोनों के साथ ऐसा जीवन जिया संपूर्ण समर्पण के साथ। तो उन्होंने ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया। वैसे प्राप्त की तो कहीं नहीं जाएगी। ऐसे गुणातीत स्वरूप अक्षरधाम में से पृथ्वी पर भगवान का कार्य करने के लिए आते हैं, मगर हम जैसे सब भक्तों को दिखाने के लिए यह ऐसा जीवन जीते हैं। और वहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि सत्पुरुष के सामने मन निमग्न रखकर उनकी आज्ञा में उनकी मर्जी के मुताबिक जीवन जीकर जो हमें अनुभव होता है, वो अनुभव कैसे प्राप्त किया जाए, तो उनके जीवन से हमको उदाहरण मिलता है। काका जी का दूसरा नाम था दादू, 2 हाथ से देने वाला। वो सबको छूटी हाथ नहीं बला, यानी कि जो कुछ भी मांगे उनको वो सब कुछ देते थे। मगर ऐसा हम फिर ड्रामा का प्रोजेक्शन करने वाले हैं, जिन्होंने नहीं देखा उसमें आप देखेंगे भी कि काका जी को जब एक बार साक्षात्कार हो गया, फिर जो कुछ मांगने आता था, कोई रुपया मांगे, कोई पैसा मांगे, कोई कोट मांगे, संकल्प पकड़ के उनको दे देते थे कि भाई चलो चलो तुमको ये चाहिए। मगर फिर हंसते थे कि भाई मेरे पास कोई अगर मूर्ति देना चाहे तो मूर्ति भी मैं दे सकता हूँ। मूर्ति मांगे थे, मगर कोई मूर्ति नहीं मांगता है, सब जगत का मांगते हैं। मेरा घर हो जाए, मेरा रुपया हो जाए, मेरा पैसा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। तो जगत की चीज वस्तुओं में से ही हम ऊपर नहीं आते हैं, तो फिर जो ब्राह्मी स्थिति का अनुभव हम कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे काका जी महाराज का हम महिमा गाता हुआ भजन प्रभु ना दुलार तमें, हम वो भजन गाएंगे। Yeah.
लेकिन याद उसकी करनी पड़ती है जिसको हम भूल जाते हैं। इसीलिए अंत में प्रार्थना बहानी चाहिए कि आप सदा हमारी याद में रहना, रहो सदा याद प्रीतम, काका ये आकाश छोतम, रहो सदा याद प्रीतम। ऐसी प्रभु और प्रभु धारक संत की ऐसी हमको प्रीति हमें जोड़े रखती है। हमारी प्रीति तो उनके साथ कितनी होगी वो तो वही जाने, वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, मगर हम हमारे मन से प्रीति करते हैं, वो हमारी आत्मा से प्रीति करते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसे संत के साथ ऐसे जुड़ जाना चाहिए, जैसे वचनामृत में दिनकर भाई ने भी पिछली बार समझाया था, गढ़ड़ा प्रथम 54 के मुताबिक, प्रसंगम अजरम पाशमात्मनः कवियो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम उपावृतम। हमारा ऐसे संत का प्रसंग करने से हमारे मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो अभी हम आगे का भजन गाएंगे कि संत ने हमको किस तरह से पकड़ा है। हम हर बार संत के पास जाते हैं और कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। आगे हमने बताया हमारी प्यास कभी बुझती नहीं है और उनकी कृपा की बारिश कभी खुटती नहीं है। तो हम बहनों से प्रार्थना करते हैं हमको भजन सुनाए। मैं जब जब तरसी रे तेरी रहमत बरसी रे। बरसाते रहना तेरे भक्तों का है कहना, मैं जब जब तरसी रे तेरी रहमत बरसी रे। अभी ये तो हमने जाना कि जब भी हम
प्यासे होते हैं तो भगवान की रहमत, संत की रहमत तो बरसती ही रहती है। अभी जब बारिश की बात आती है, जब बारिश होती है तब पूरे जगत में गुलशन खिल उठता है, हर जगह पर हरियाली ही हरियाली हो जाती है। और उसके बाद में जब बसंत बहार आती है तब सब जगह पर फूल खिलते हैं। तो ऐसी रहमत की बारिश तो होती रहेगी, मगर अभी हमारा जगत की ओर का संकल्प छोड़कर संत की मर्जी का संकल्प हमें पकड़ना है और उनकी मर्जी के मुताबिक जीना है। तो यही संकल्प को देखते हुए हम आज यह प्रार्थना सामने रखते हैं कि हे काका जी, आपके गुलशन के फूल हमें बनकर रहना है। सजानंद स्वामी महाराज की जय। द्वार पे आए हैं तुम्हारे में हो साथ तुम सदा, गर दिल में हो साथ तुम सदा, जी लेंगे 100 जन्म। रहते हो हमारी साथ खुशबू की तरह, रहते हो हमारी साथ खुशबू की तरह, करना रहम बने फूल तेरे गुलशन के हम, करना रहम बने फूल तेरे गुलशन के हम। काका तुम्हारे गुलशन के फूल बनकर खिलना है, काका तुम्हारे गुलशन के फूल बनकर खिलना है। काका तुम्हारे गुलशन के फूल बनकर खिलना है।
जीना है। सूरज है वो पूरे जगत को प्रकाश देता है, जो जितना प्रकाश ले पाया वो उतना उसका हुआ। तो जो सूरज की अगन है वो अगन हमें लेकर जीना है। तो ऐसे प्रगट सत्पुरुष के पास हमें जाना पड़ेगा, उनका प्रसंग करना पड़ेगा। तो हम दिनकर भाई से प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दें और हमको ऐसी जीने की राह बताए कि जिससे हम भी ऐसी अगन लेकर जी पाए। यही प्रार्थना सज्जानंद स्वामी महाराज की जय। सज्जानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड को